बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने एड्रेस किया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ऑनवर्ड जो है वो पैटर्न आपको सेम मिलेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे है, वेरिएबल कहीं कहीं चेंज हुआ है लेकिन पैटर्न सेम है। हमारे पास जो वेरिएबल है, जो उसकी हाईएस्ट पावर है वो 2 है, फिर उसकी पावर 1 है और देन उसकी पावर 0 है। ठीक हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। ओके, तो वेरी फर्स्ट चीज तो मैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन में सबसे पहले एड्रेस करूंगी वो है साइन। ठीक है, प्लस एंड माइनस का साइन। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहां पर प्लस प्लस का साइन था, वहां डिफरेंट साइंस नहीं थे। यहाँ हम डिफरेंट साइंस को एड्रेस करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं, इसमें देखें हम बात कर रहे हैं साइन की। वो कैसे कि अगर प्लस प्लस का साइन हो तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो प्लस प्लस के बनेंगे, और अगर प्लस माइनस का साइन हो तो जो फैक्टर बनेंगे वो प्लस माइनस के बनेंगे। देन अगर माइनस प्लस का साइन है तो फैक्टर माइनस माइनस के बनेंगे, और अगर माइनस माइनस का साइन है तो जो फैक्टर्स हैं वो माइनस प्लस के बनेंगे। अब जरा देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है, हम वो क्या करते हैं कि हमने 12 को, जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा 12। हमने जिसको मल्टीप्लीकेशन करनी है वो 12x का स्क्वायर है, और जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो मिड वाली टर्म है वो हमारे पास क्या है 1x है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, पेयर ढूंढते हैं हम। 1 क्रॉस 12 दैट इज इक्वल टू 12। किसी भी तरीके से अगर हम इनको ऐड करें तो 1 नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 नहीं आ सकता। लाइक अगर हम 12 को 1 में ऐड करते हैं तो 13 आता है, और माइनस करते हैं तो 11 आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये नहीं हो सकता। देन हमारे पास आ जाता है 2 क्रॉस 6 दैट इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास एक पेयर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 1 नहीं आ सकता। लाइक 6 को मैं 2 के साथ ऐड करूं तो 8 आ जाएगा, और माइनस करूं तो मेरे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 12 को 1 में ऐड करूं तो 13 आ जाएगा, माइनस करूं तो 11 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह देन हमारे पास 1 2 और फिर 3 के टेबल में 12 आता है। ठीक हो गया। तो 3 की बात करते हैं। सो 3 क्रॉस 4, 3 4s आर 12, 4 3s आर 12। और इधर हम केस देखें तो वाकई ऐसा है कि 4 को 3 में अगर हम ऐड करें तो 7 आता है, लेकिन अगर 4 को 3 से माइनस 3 को 4 में से माइनस कर ले तो हमारे पास क्या आता है 1 आता है। ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि मैंने आपको साइंस के लिए ये एक ट्रिक बताई है, सो हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक हो गया। वो कैसे है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखेंगे अपने साइन के साथ, और लास्ट टर्म को भी एज इट इज लिखेंगे अपने साइन के साथ। क्लियर हो गया। ये हम पीछे भी करते आ रहे हैं कि फर्स्ट टर्म हमने लिखी और लास्ट टर्म लिखी एज इट इज अपने साइन के साथ। अब हम बात करते हैं इनको चूज करने की। मैंने आपसे कहा था कि मैं जो बड़ा डिजिट होगा उसको मैं पहले रखूंगी, जो छोटा होगा उसको बाद में रखूंगी, हमेशा ऐसे ही करूंगी। सो यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है तो मैं पहला जो फर्स्ट टर्म, साइंस पे बाद में आते हैं, हम बात करते हैं किसकी, इस नंबर्स डिजिट्स की। जो हमारे पास बड़ा है वो हमने पहले लिख लिया 4, और जो छोटा है वो हमने बाद में लिख लिया 3x। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस की हम किस तरह बात करेंगे। अब देखो, ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये एज इट इज उतारा है, इट्स ओके, इसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन हम यहाँ साइन देखेंगे जो हमें नजर आ रहे हैं वो प्लस माइनस के साइन है। जो अब जो हमने प्लस माइनस का बॉक्स बनाया है वो ये कि अगर प्लस माइनस का साइन विजिबल हो तो जो हमारे पास पेयर बनेगा वो प्लस माइनस का बनेगा। ठीक है। तो हम पहले प्लस रखेंगे और बाद में माइनस, तो हमने पहले प्लस रखा और बाद में माइनस रखा, और यहां से हमने बड़े और छोटे डिजिट का ख्याल रखना है कि 4x पहले और माइनस 3x बाद में। क्लियर हो गया। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एज इट इज जो हम पहले करते आ रहे हैं,
अब हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं, इनमें से हम 2-2 का अलग से पेयर बना के उसमें से कॉमन निकालेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इनमें से जो कॉमन है दैट इज़ x, जो बाकी बचता है वो लिखते हैं, x की पावर 1 आ गई जो कि लिखते नहीं है, प्लस यहाँ से क्या बच गया 4। ठीक हो गया। अब ये 3 है और ये क्या है 12 है। दोनों क्या है? ये हमेशा यहाँ पे मल्टीपल ही होगा, एक दूसरे का मल्टीपल होगा। तो छोटे को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, -3 को हम बाहर निकालते हैं और अंदर क्या लिखेंगे? अब पीछे हमने ये भी डिस्कस किया है कि बेटा ये जो x प्लस 4 है ना, इसको एज़ इट इज़ होना चाहिए यहाँ पर। तो x प्लस 4 कब आएगा? जब मैं माइनस के साइन को क्या कर लूँगी? कॉमन निकाल लूँगी। माइनस का साइन मैंने कॉमन निकाला, अंदर x भी पॉज़िटिव का रह गया और 3 का टेबल पढ़ें कि 12 आ जाए, 3 4s आर 12 और माइनस का साइन क्योंकि बाहर कॉमन निकाला हुआ है तो प्लस का साइन रखेंगे, साइन चेंज होगा। बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जो एक्स ये एक टर्म कंसीडर होगी, ये दूसरी टर्म प्लस और माइनस के जो साइन्स हैं, वो क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं टर्म्स को। ये ब्रैकेट के साथ क्योंकि ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो ये ब्रैकेट के साथ एक टर्म कंसीडर होगी और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, तो ये ब्रैकेट के साथ दूसरी टर्म कंसीडर होगी। इन दोनों टर्म में से जो कॉमन निकलती है दैट इज x प्लस 4 हम उसको पहले लिख लेते हैं और जो बाद में बच गए उसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे x माइनस 3। आप कहें x प्लस 4 को एक मरतबा लिखेंगे और x माइनस 3 जो बाकी टर्म्स बच गई उसको हमने क्या किया बाद में लिख दिया। इस तरह हमारे पास ये क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 7x प्लस 10। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। अब देखें यहाँ पे प्लस प्लस का साइन है। हम अ, हम दो पेयर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई या करने से 10 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 आए, एज इट इज जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं। अब देखिए अगर आप एक क्वेश्चन को आसानी से समझ लें तो बाकी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। मैंने क्या किया है, मैंने जो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है लाइक सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिए हैं। अब हम बात करते हैं रफ वर्क की तरफ। हमारे पास जो रफ वर्क है वो क्या है? हमारे पास ये नंबर है 10, मल्टीप्लाई करें तो 10x का स्क्वायर आना चाहिए। ऐड करें क्योंकि दोनों टर्म्स दोनों प्लस के साइन है तो ऐड करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 7x आना चाहिए। तो हम पेयर ढूंढते हैं 1 क्रॉस 10 दैट इज इक्वल टू 10। इसको हम ऐड करें तो हमारे पास 1 एंड 10 को ऐड करें तो 11 आता है। ये नहीं हो सकता। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सॉरी सेकेंड पेयर की तरफ जाते हैं। हमारे पास हो जाता है 2 के टेबल में आता है 2 5s आर 10। तो ये हमारे पास दो नंबर्स आ गए जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। यस, इनको ऐड करने से क्या आता है? 7 आता है। ठीक हो गया। तो ये वो हमारे पास पेयर है जो कि हमें रिक्वायर्ड है। दो नंबर्स हमने तलाश किए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, ऐड करें तो क्या आ जाए? 7 आए। जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इन नंबर्स की, तो देखें जरा प्लस प्लस का जब साइन हो तो जो पेयर बनते हैं वो भी क्या बनते हैं? प्लस प्लस के बनते हैं। ठीक हो गया। प्लस प्लस का साइन है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज। ठीक है, अपने साइन के साथ नीचे उतार ली। अब यूं यहाँ क्योंकि प्लस प्लस है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ प्लस प्लस के साइन आ जाएंगे। हमारे पास जो दो पेयर बनेंगे वो किसके बनेंगे? प्लस प्लस के बनेंगे। जो मैंने आपको बताया कि जो बड़ा होगा डिजिट हम उसको पहले लिख लेंगे। 5x आ जाता है और यहाँ 2x आ जाता है। अब देखिए अगर 2x यहाँ पे लिख दें या 5x यहाँ पे लिख दें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ये बात माइंड में रखेंगे कि जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं और वो एक से ज्यादा तरीके सही भी होते हैं। इट्स अप टू यू आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन दो टर्म्स को हम एक कंसीडर करेंगे, मतलब इन ये जो दो टर्म्स हैं इसका एक पेयर बनाएंगे और इसी तरह 2x प्लस 10 का भी एक पेयर बनाएंगे और फिर इनमें से कॉमन लेंगे। इन दो टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x, जो बाकी बचते हैं वो हम लिखते हैं x प्लस 5। ठीक हो गया। प्लस मैंने पहले बताया कि 2 और फॉर एग्जांपल ये पेयर है, इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड टर्म होंगी वो आपस में एक दूसरे के मल्टीपल बन रही होंगी।
ठीक हो गया। सो इसमें से हमने कॉमन निकाला 2, जो बच गया वो हमारे पास है x प्लस, और 2 का टेबल पढ़ेंगे क्या आ जाए, 10 आ जाए, 2 5 आर 10। अगेन हमारे पास ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बिल्कुल इक्वल हैं, सो हमारे पास ये क्या आ गया हुआ है, सेम सेम आ गया है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन इट्स मीन बिल्कुल सही जा रहा है। देन हम क्या करेंगे, ये एक टर्म कंसीडर करेंगे, ये दूसरी टर्म कंसीडर करेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन है वो क्या है, x प्लस 5, वो हमारे पास हम पहले लिख लेंगे, और जो बाकी बचता है वो हम बाद में एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। क्लियर? इस तरह हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, थर्ड पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब ये जो थर्ड पार्ट है ये सेम एज इट इज है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट किया, लेकिन डिफरेंस क्या है, साइन का डिफरेंट है। साइंस के डिफरेंट के साथ आंसर में थ्रू आउट सारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है हमारे पेयर भी चेंज हो जाएं, पेयर भी वो ना बने जो लास्ट टाइम हमने बनाए थे। सो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट हमारे पास स्टेप है वो ये कि 8 को हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1। वो हमारे पास 8x स्क्वायर आया, तो एक टर्म हमारे पास आ गई 8x स्क्वायर, जिसके हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ढूंढने हैं। ठीक है, और जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस है वो हमारे पास क्या है, 6x। मैं माइनस के साइन को अभी निग्लेक्ट करूंगी, जब क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ मीन जब क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आऊंगी तब मैं सॉल्व करूंगी। अभी मैं रफ में जस्ट नंबर्स की बात करूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन करने से 8x स्क्वायर आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 6x आना चाहिए। हमने कोई से दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं। सो हम चलते हैं 1 से, 1 क्रॉस 8 हमारे पास आता है 8। क्लियर? फिर हम बात करते हैं 2 क्रॉस 4, हमारे पास आता है जी 8। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें 1 को ऐड करें 8 के साथ तो हमारे पास हो जाता है 9, और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास हो जाता है 7। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसकी बात करें तो हमारे पास अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 2, और ऐड करें तो हमारे पास हो जाता है 6। ठीक है, तो ये हमारे पास वो पेयर बनेगा। क्लियर? अब यहाँ एक्स एक्स हम लगा लेंगे जब हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे इस माइनस प्लस के साइन की। फर्स्ट स्टेप एज इट इज, एक्स स्क्वायर को एज इट इज हम उतार लेंगे, प्लस 8 को भी एज इट इज उतार लेंगे। अब जरा देखिए यहाँ साइन क्या है, माइनस प्लस के साइन बन रहे हैं। ठीक है, माइनस प्लस का साइन हमें दिखाई दे रहा है। माइनस प्लस का केस देखेंगे हमारे पास क्या आता है। देखें जी, ये हमारे पास माइनस प्लस का केस है। माइनस प्लस हो तो जो हमारे पास पेयर बनेंगे वो कौन से बनेंगे, माइनस माइनस के पेयर बनेंगे। सो हमारे पास पेयर बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा, और जो हमने पेयर ढूंढे हैं वो कौन से हैं, 2 और 4। तो हम जो बड़ा डिजिट होगा वो पहले लिखेंगे, सो हम -4x को पहले लिखेंगे और -2x को बाद में लिखेंगे। माइनस माइनस के साइन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 को भी पहले लिखा जा सकता है, 4 को बाद में लिखा जा सकता है। हम एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आप भी उसी तरीके से करें, जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो कम से कम रहेंगे। क्लियर हो गया? देन ये दो टर्म्स हैं, इसको एक कंसीडर करते हुए, एक पेयर कंसीडर करते हुए इसमें से कॉमन लेंगे, हमारे पास x कॉमन आता है, हमारे पास बचेगा x -4। क्लियर? अब यहाँ पर 2 को हमने कॉमन ले लिया और हम x यहाँ पे आ गया। अब जरा देखें, हम वो साइन कॉमन लेंगे यहाँ जिसके कॉमन लेने से यहाँ x-4 ही आए। अगर हम प्लस का साइन लेते हैं तो यहाँ पे x-4 नहीं आता, x+4 चला जाएगा। तो यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, -2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x-4 एज इट इज। ठीक है, क्योंकि साइन किसका था, प्लस का, माइनस में कन्वर्ट हो गया, क्यों, हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। क्लियर है? प्लस माइनस के साइन बताते हैं कि टर्म्स कितनी है, तो हमारे पास दो टर्म्स यहाँ मौजूद हैं। उन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x-4। x-4 को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक हो गया,
और जो बाकी टर्म्स हैं उसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, x माइनस 2। क्लियर। फोर्थ पार्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये जो 56 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, दैट इज एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर। सो हमारे पास आ गया 56x स्क्वायर। क्लियर। और जो हमारे पास मिड वाली टर्म है दैट इज 1x। मैं जब बात करूंगी यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की बात करूंगी, साइंस की बात नहीं करूंगी। साइंस की मैं बात तब करूंगी जब हम यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ आएंगे। अभी ब्रैकेट में हम सिर्फ नंबर्स की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं 1 से, करते हैं 1 क्रॉस 56 और हमारे पास हो जाता है 56। ठीक है। इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से किसी सूरत भी 1 नहीं आता। ठीक है। ऐड करने से हमारे पास आ जाता है 57, सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आ जाता है 55। क्लियर हो गया। अच्छा, 2 की बात करें तो 2 हमारे पास आ जाता है 2 क्रॉस 2 की बात करते हैं तो 2 को हम 28 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आता है। इन दोनों को आपस में ऐड करें तो हमारे पास 30 आता है। सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाता है 26। ठीक हो गया। तो ये भी नहीं हो सकता, वो पेयर नहीं बन सकता। अच्छा, देन अगर हम बात करें किसकी, 3 की, 3 के टेबल में आता है। नो, 3 के टेबल में नहीं आता। फिर हम बात करते हैं 4 की, 4 के टेबल में आता है। 4 को हम मल्टीप्लाई करें 14 के साथ तो हमारे पास आ जाता है 56। और इनको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ये भी नहीं जाता। 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आते। 7 के टेबल की बात करते हैं। 7 8 आर 56। ठीक है। देन इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 15 आता है। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यस हमारे पास 1 आता है। ठीक हो गया। होप सो आपको नजर आ रहा है। क्लियर। अब ये हमारे पास वो राइट परफेक्ट पेयर बन गया जो हम तलाश कर रहे थे कि दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 1x आना चाहिए। यस, तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं, हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये साइन अपने साइन के साथ -56 एज इट इज। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे जो दो नंबर्स लिखेंगे जो हमने 7 और 8 सजेस्ट किए हैं, वो हम यहाँ लिखने से पहले हम बात करेंगे इस साइन की, दैट इज माइनस माइनस का साइन हमारे पास गिवन है। अगर हमारे पास माइनस माइनस का साइन हो तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, माइनस प्लस का पेयर बनेगा। ठीक हो गया। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ माइनस एंड प्लस, माइनस एंड प्लस। तो ये दो पेयर बनेंगे जो रिक्वायर्ड पेयर हमें चाहिए। ये हमने लिख दिए। अब बात करेंगे जो बड़ा डिजिट होगा उसको पहले लिखेंगे, दैट इज -8x। और जो छोटा छोटा डिजिट होगा उसको बाद में लिखेंगे, दैट इज 7x। ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं जी। माइनस प्लस का साइन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 8 7 जार 56 होता है। माइनस प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसी तरह 8 को 7 के साथ सब्ट्रैक्ट करें तो 8 में से 7 जाएगा तो हमारे पास 1 बचेगा। और माइनस प्लस माइनस अलामत किसकी आती है, बड़े की आती है, दैट इज 8। ठीक है। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ जो होता है ना हम वो फॉलो करेंगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ये 4 हमारे पास टर्म्स हैं एज इट इज, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स को हम एज अ पेयर कंसीडर करते हुए इसमें से x को कॉमन निकालते हैं, हमारे पास हो जाता है x -8। क्लियर। अब हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर डिजिट कॉमन निकलेगा, दैट इज 7 डिजिट कॉमन निकलता है। इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बचता है x। और हमारे पास बचता है 7 8 जार, माइनस का साइन एज इट इज क्योंकि हमने प्लस का साइन कॉमन निकाला। क्लियर। अब हमारे पास हो जाता है x -8, इन दोनों में से x -8 कॉमन है। और नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है x + 7 जो कि बच गया, उसको हमने एक ब्रैकेट के अंदर। क्लियर हो गया।